अमेरिका ने मशरिक़ वस्ती में अपने जंगी बहरी बेड़े को तब्दील करते हुए जदीद तैयारा बरदार जहाज़ USS जॉर्ज वाशिंगटन को खत्ते में तैनात कर दिया है, जहां उसने बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ भी कर दिया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये नया तैयारा बरदार जहाज़ गुज़श्ता रोज़ सेंटकॉम की हदूद में पहुंचा, जिससे पहले से मौजूद बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन की जगह मुतबादिल के तौर पर तैनात किया गया है, ताकि खत्ते में अमरीकी बहरी और फ़िज़ाई ऑपरेशन की तसलसल के साथ निगरानी जारी रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन तैयार करने की सलाहियत 5 माह पहले के मुकाबले में अब इंतहाई कम रह गई है। WABC रेडियो को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि ईरान इस वक्त शदीद मुआशी और अंदरूनी मुश्किलात का शिकार है, जहां महंगाई की शरह 300% तक पहुंच चुकी है। मुल्की करेंसी तकरीबन बेवकूफ़ हो गई है और ईरानी फ़ौज को तनख्वाहों की अदायगी का अमल भी शदीद मुतासर हुआ। अमरीकी सदर ने वाज़े किया कि तेहरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई का बुनियादी और हतमी मकसद उसे जौहरी हथियारों के हसूल से रोकना है और ईरान को किसी भी सूरत एटमी ताकत बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ जंग अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। अब राह रास्त फौजी कार्रवाई की बजाय सख्त तरीन इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर कारबंद है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने और अपने एटमी प्रोग्राम की बहाली से मुस्तकिल तौर पर रोकना अमेरिका का अव्वलीन मकसद है। अमरीकी मीडिया आउटलेट्स को दिए गए इंटरव्यूज़ में उन्होंने दावा किया है कि अमरीका ईरान की रवायती अस्करी ताकत और जौहरी तनसीबात को पहले ही मफलूज कर चुका है। आलम हुर्मस में ईरानी मुज़ाहमत के बावजूद आलमी मार्केट में तेल गैस की सप्लाई बहाल रखने में कामयाब रहा। तेहरान को अब गिरती मैशियत या मगरिब से बेहतर ताल्लुकात में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। JD वेंस का मजीद कहना था कि ईरान ये अमरीकी इक़्तिसादी दबाव चंद माह या इससे भी ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त करने की सख्त रखता है। ईरान की वज़ारत दिफा ने अमरीकी धमकी और इक़दामात का करारा जवाब देते हुए ऐलान किया कि दुश्मन के हमलों और ख़तरात ने ईरान की दिफाई सलाहियतों को पहले से कई ज़्यादा मजबूत बना दिया। ईरानी वज़ारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता बरसों में मुल्की सतह पर तैयार किए गए जदीद हथियारों और दिफाई निज़ाम के जरिए दुश्मन के तमाम अहम मंसूबों को नाकाम बना दिया गया है। बयान में वाज़े किया गया कि जब भी दुश्मन ने ईरानी कौम के अज़्म को निशाना बनाने की कोशिश की, उसे एक ऐसे क़ुव्वत का सामना रहा जो न सिर्फ मुज़ाहमत के मैदान में डटी रहेगी, बल्कि हर ख़तरे को अपनी नई ताकत और मुल्की तरक्की में तब्दील कर देगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का ईरान के खिलाफ तारीख की सख्त तरीन पाबंदी आयद करने का ऐलान। तेहरान के साथ कारोबार जारी रखने वाले ममालिक को भी सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNBC के मुताबिक इन पाबंदियों का बुनियादी मकसद ईरानी हुकूमत के प्रॉक्सी गिरोहों की माली सलाहियत को मफलूज करना और ईरानी हुकूमत का खात्मा करना है। वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़े किया कि वाशिंगटन आबना हुर्मस को दोबारा खुलवाना चाहता है और उन्हें यकीन है कि चीन समेत तमाम ममालिक भी उसी के हक में हैं। यमन के हौज़ी बागियों ने सऊदी अरब के जनूबी इलाके नजरान में एयरपोर्ट और सरकारी तेल कंपनी अरामको को तंसीब पर ड्रोन हमले करने का दावा किया। ताहम सऊदी अरब की जानिब से ताहाल इस दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। हौज़ी अस्करी तर्जुमान याहिया के मुताबिक नजरान एयरपोर्ट पर एक हसास हदफ और अरामको की तंसीब को अलग अलग ड्रोन्स के जरिए इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाकर हदफ हासिल कर लिए गए हैं। गैर मुल्की खबरी इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हौज़ियों की जानिब से हमलों में होने वाले जानी या माली नुकसान की कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई और ना ही आज़ाद ज़राए से अब तक नुकसान की तस्दीक हो सकी।